दोस्तों, आज मैं आपको गोरी के उस दरबार की बात बताने जा रहा हूँ जहाँ हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर हमारे पृथ्वीराज सम्राट को पेश किया गया। ऊंचे तख्त पर बैठे नीची सोच वाले गोरी ने सम्राट से वही कहा जो घाटी में जिहादियों ने कश्मीरी पंडितों से कहा था कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे और तुम्हारे राज्य का कुछ हिस्सा भी तुम्हें वापस कर देंगे, वरना अंजाम तो तुम जानते ही हो। सम्राट पृथ्वीराज राजपूती गौरव के साथ बोले, मोहम्मद गोरी जो तलवार के डर से धर्म छोड़ देते हैं वो कोई और होंगे, क्षत्रिय नहीं। और तू मुझे आंखें दिखा रहा है? तू भूल गया है कि एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार मैंने तुझे जीवन दान दिया है। भूल गया वो गिड़गिड़ाना, वो दया की भीख मांगना? तेरी मिमियाती हुई आवाज़ मेरे दिल्ली दरबार में अब तक गूंज रही है। क्षमा करना शेरों का काम है, इसलिए मैंने तुझे बार बार क्षमा किया। हम राजपूत हैं गोरी, हमने शत्रुओं के साथ भी कभी घात नहीं किया, कभी पीछे से वार नहीं किया, सूर्यास्त के बाद कभी आक्रमण नहीं किया। और तू इतना नीच और कायर है, तूने मेरे सैनिकों पर रात में छिपकर हमला किया। याद रख गोरी, पृथ्वीराज को बलिदान होना स्वीकार है, लेकिन अपने देश और धर्म के साथ छल करना स्वीकार नहीं है। सम्राट पृथ्वीराज के इन गौरव भरे शब्दों को सुनकर गोरी तमतमा गया और चिल्लाकर बोला, आंखें नीची करके बात कर। पृथ्वीराज, तू मेरी बंदी में है, मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। सम्राट पृथ्वीराज नरसिंह भगवान की तरह दहाड़ते हुए बोले, मौत का डर तू मुझे दिखा रहा है? कायर गोरी, तू पृथ्वीराज को मौत की धमकी दे रहा है। एक राजपूत को एक बात कान खोलकर सुन ले, गोरी क्षत्रिय 18 वर्ष तक जी गया तो उसके जीवन पर धिक्कार है। समझा के नहीं? हमारी तो शान इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके मातृभूमि के लिए बलिदान हो जाए। लेकिन याद रख, बलिदान होने से पहले एक एक क्षत्रिय 100 शत्रुओं को मारकर मरता है। और रही बात आंखें झुकाने की, तो सुन ले गोरी, पृथ्वीराज की आंखें माँ और मातृभूमि के आगे झुकती हैं। दुनिया में कोई ऐसी तीसरी ताकत नहीं जो पृथ्वीराज की आंखें झुका सके, जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, वीरता वन्य से भरी रग रग है। उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा? विकराल आग को मुट्ठी में कौन भरेगा? अब जो सर पर आन पड़ी तो नहीं डरना है, जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। यह सुनकर मोहम्मद गोरी गुस्से से पागल हो उठा और फिर उसने वही किया जो एक कायर को शोभा देता है। उसने हुक्म दिया, ये काफिर मुझसे आंखें मिला रहा है, इसकी आंखें निकाल ली जाएं। दुष्ट गोरी के हुक्म की तामील हुई और हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े निहत्थे सम्राट की आंखों में गर्म सलाखें दे दी गई। सम्राट पृथ्वी को आंखों की बलि देना स्वीकार था, मगर आंखें झुकाना स्वीकार नहीं था। मोहम्मद गोरी का दुष्टपन यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने अपने मनोरंजन के लिए सम्राट पृथ्वीराज को भूखे शेरों के सामने डलवा दिया। लेकिन जब शेर पृथ्वीराज पर झपटा तो हंसने वाले हंसे नहीं, बल्कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पृथ्वीराज नेत्रहीन होने के बावजूद भी शेर के जबड़े को फाड़कर उसे मौत की नींद सुला चुके थे। और भरी सभा में यह सिद्ध हो चुका था कि असली शेर कौन था। सम्राट पृथ्वीराज के परम मित्र थे उनके राजकवि चंद्रबरदाई। गोरी ने उनको भी कैद करके पृथ्वीराज के साथ ही बंदी गृह में डाल दिया था। ये चंद्रबरदाई ही थे जिन्होंने गजनी के कैद खाने में सम्राट पृथ्वीराज को गोरी के वध की शपथ दिलाई थी। सम्राट ने शपथ तो ली, लेकिन अपनी फूटी हुई आंखों पर उन्हें रोना आ गया। वे चंद्रबरदाई से बोले, मेरी ये शपथ पूरी कैसे होगी? गोरी ने तो मेरी आंखें फोड़ दी हैं, जो बड़े से बड़े शत्रु को घूर कर घुटने पर झुका देती थी। चंद्र ने सम्राट पृथ्वी को सांत्वना देते हुए कहा, सम्राट, अपने मित्र पर भरोसा रखो, तुम्हारी शपथ जरूर पूरी होगी। और फिर वो दिन आ गया जब मोहम्मद गोरी ने खुलेआम सम्राट का सर कलम करने के लिए ऐलान किया था। दरबार सज चुका था, देखने वालों की भीड़ सज चुकी थी। उधर ऊंचे तख्त पर गोरी बैठा हुआ था और इधर हथकड़ियों में जकड़े हुए सम्राट को उनके मित्र चंद्रबरदाई के साथ दरबार में लाया गया। और जैसे ही मोहम्मद गोरी ने सर कलम करने के लिए कहा, तभी सम्राट के दोस्त चंद्रबरदाई बोले, तुम जानते हो तुम किसे मार रहे हो? ये कोई मामूली राजा नहीं है, ये सम्राट पृथ्वीराज हैं, जो शब्द बेदी बाण चलाने की कला जानते हैं। गोरी ने कहा कि अब अंधा तीर चलाएगा, ये कला तो हम जरूर देखेंगे। गोरी ने हुक्म दिया कि पृथ्वीराज की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ खोल दी जाएं और इसके हाथ में धनुष बाण दे दिया जाए। फिर गोरी ने चंद्रबरदाई के सामने एक शर्त रख दी
कि अगर पृथ्वीराज शब्द बेदी बाण ना चला पाया तो तेरा भी सर कलम कर दिया जाएगा। चंद्रबरदाई ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि ऐसी नौबत ही नहीं आएगी सुल्तान। गौरी ने हुक्म दिया, करतब शुरू किया जाए। सेवक जो घंटा बजाते सम्राट के शब्द बेदी बाण उसे कभी न बजने की आज्ञा देकर खंड खंड कर देते। जिधर से भी एक बार आवाज आई, पृथ्वी के बाण घंटों को तहस नहस कर देते। मोहम्मद गौरी और उसके दरबार की भीड़ सम्राट की इस कला को देखकर हक्की बक्की रह गई थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। सम्राट की इस कला को देखकर गौरी इतना खो गया कि सम्राट के लिए गौरी के मुंह से निकला, वाह सम्राट, वाह सम्राट, वाह सम्राट। ये वही क्षण था जिसका इंतजार महीनों से सम्राट पृथ्वी और चंद्रबरदाई कैद खाने की दीवारों के बीच कर रहे थे। सम्राट पृथ्वीराज गौरी की आवाज़ से उसकी दूरी का अनुमान लगा ही रहे थे कि इतने में चंद्रबरदाई ने एक दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज, अंगुली अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने पूरा दृश्य 1 मिनट में समझ लिया और मन ही मन रणझंडी को प्रणाम किया और बाण छोड़ दिया और वह बाण गौरी की छाती को चीरता हुआ निकल गया। देखने वाले स्तब्ध रह गए, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। और जब होश ठिकाने आया तो गौरी को मरा हुआ देखा। गौरी के सिपाही पृथ्वीराज और चंद्र को मारने के लिए दौड़े, लेकिन भारत माँ के इन पुत्रों को किसी डकैत के हाथों मरना गवारा नहीं था। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे की छाती में कटार घोंप दी। दोनों भारत माँ की गोद में सर रखकर सदा सदा के लिए सो गए। अफगानिस्तान में आज भी सम्राट पृथ्वीराज की समाधि उनके अनन्य पौरुष और उनके राष्ट्र समर्पण के धर्म की याद दिलाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें।